हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 17 करेंगे, जिसका नाम है बरसात और मेंढक। बरसात यानी बारिश और मेंढक तो आप जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक लड़की जिसका नाम कमली है और लड़का जिसका नाम सोमारू है। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। अब वो जंगल गए थे तो थक गए बच्चे और उनको भूख लगाई। उन्हें एक गाय दिखी। जब वो वापस आ रहे थे तो उनको क्या हुआ, रास्ते में एक गाय दिखाई दी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। अब उसने गाय को बोला कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, तो हम पी लेंगे तो हमारा पेट थोड़ा सा भर जाएगा। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। अब गाय ने कहा, तुम्हें कहां से मैं दूध दूंगी, मेरे भी तो पेट में खाना होना चाहिए। तो गाय ने उन्हें कहा कि मेरे लिए हरी हरी घास लेकर आओ, फिर मैं खाऊंगी और फिर मैं तुम्हें दूध दे दूंगी। कमली और सोमारू चले घास लाने, पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। अब जैसे ही उन्होंने कहा चलो हम गाय के लिए घास लेकर आते हैं, उन्होंने देखा घास तो पीली हो रखी है। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। अब पौधों को अगर पानी ना दिया जाए तो क्या होगा, वो सूख जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से जब घास को पानी नहीं मिला तो घास कैसी हो गई, पीली पीली, सूख करके पीले रंग की हो गई। कमली और सोमारू चले पानी लाने। अब कमली और सोमारू ने कहा, अब हमें पहले घास को हरा करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो अब जो कमली और सोमारू थे वो चल पड़े नदी के पास पानी लेने। पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी में क्या था, नदी में तो पानी ही नहीं था। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। अब नदियों में पानी कहाँ से आता है, नदियों में पानी आता है बारिश से। जब बारिश होती है तो उसका पानी नदियों में चलता है। कमली और सोमारू चले बादल लाने। अब बारिश कहाँ से आती है, बारिश बादलों से आती है। तो कमली और सोमारू कहाँ चले, पानी के लिए, बारिश के लिए बादलों के पास चले। पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। और बादल कैसे थे, वो बरस नहीं रहे थे, उनसे बारिश नहीं हो रही थी, वो वैसी के वैसी आसमान में टंगे हुए थे। बादल बोले, मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसे। अब क्या होता है, आप देखते हो ना, जब सुना होगा आपने कहानियों में कि जब मेंढक टर टर करते हैं तो बादल खुश होते हैं और बारिश आती है। तो बादल ने बोला कि मेंढक तो टर टर कर ही नहीं रहे, तो हम क्यों बारिश करें फिर। अब कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। है ना, कई बच्चे होते ना ऐसे शैतान बच्चे, दूसरों को परेशान करने वाले। तो जैसे ही मेंढक क्या पानी से बाहर आते होंगे, वो उनको पत्थर मारते होंगे, और फिर वो डर के मारे बेचारे मेंढक बाहर ही नहीं आते पानी से। और बाहर नहीं आते तो फिर टटर कैसे करेंगे। तो कमली और सोमारू ने कहा मेंढकों को कि अच्छा, अभी जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो, और उन बच्चों को भी माफ कर दो जो आपको पत्थर मारते हैं, पर अब हम ध्यान रखेंगे कि आपको कोई भी पत्थर नहीं मारे। मेंढक मान गए और टरटर करने लगे। टरटर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। जैसे ही उन्होंने टरटर करना शुरू किया, बादल बड़े खुश हुए और बादलों से बारिश होने लगी। और जैसे ही बारिश हो गई तो फिर क्या हुआ, नदी में पानी बहने लगा। अब जैसे ही नदी में पानी बहने लगा तो कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों ने घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया और कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। तो देखा आपने कैसे उन्होंने पहले मेंढकों की मदद की, फिर बादल की, बादल के बाद नदी की मदद की, नदी के बाद घास की, और घास के बाद वापस से गाय की मदद की, जिससे उन्हें गाय ने फिर दूध दे दिया और उन्होंने दूध पीकर अपनी भूख मिटा ली। तो इसी तरीके से हम लोग भी एक दूसरे की मदद कर कर अच्छा जीवन बिता सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए।
आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम सभी के साथ मिलजुल कर ही पूरे कर सकते हैं। हर कोई अपने कामों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्रश्न 2 है, मेंढक सुमारू और कमली की बात क्यों मान गया? क्या आप होते तो मान जाते? मेंढक सुमारू और कमली की बात इसलिए मान गया क्योंकि उसने देखा कि उन्हें बच्चों द्वारा की गई गलती पर पछतावा है और वह दिल से माफी मांग रहे थे। हाँ, अगर कोई अपनी गलती मान लेता और आगे से उसे ना करने का वचन दे तो मैं भी मान जाऊंगी या मान जाऊंगा। कहानी से लिए गए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उसे चोट लगी हो या बुरा लगा हो? तो कहानी में ये लाइन थी कि मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। तो उत्तर में हमने लिखा है, हाँ, एक बार मैं और मेरा मित्र खेल रहे थे और गलती से मुझसे उसे धक्का लग गया और वह गिर गया। गिरने की वजह से उसे बहुत चोट आई और वह रोने लगा। मैं अपने दोस्त को रोता देख बहुत दुखी हुआ। मैंने उससे माफी मांगी और आगे से ध्यान से खेलने का वादा भी किया। अगला है शब्दों का खेल। इसमें ढ, ड, ढ़ और द वाले शब्द बनाइए। फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या ढ, ड, ढ़ और द की ध्वनियां बोलने सुनने में अलग लगती हैं? बिल्कुल अलग लगती हैं, क्योंकि सबके अलग अलग स्वर होते हैं। तो ढ वाले शब्दों में हमने लिखा है मेंढक, ढोलक, ढक्कन, ढाल। ड वाले शब्द में लिखा गया है डमरू, डांडिया, डंडी, डाली। आप सुन सकते हैं सभी का स्वर जो है अलग आ रहा है। ड़ वाले शब्दों में है घड़ी, पकड़, सड़क, घोड़ा। द वाले शब्द हैं बादाम, दरवाजा, दीवार, दिन। अगला प्रश्न है चित्रकारी और लेखन। इसमें आपको चित्र बनाना है, वो आप खुद बनाएंगे और उस कहानी को आगे भी बढ़ाना है, जिसका उत्तर की हमने दे दिया है यहाँ पर। क्या हुआ होगा जब कमली और सोमारू घर गए होंगे? तो कमली और सोमारू ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी यात्रा के बारे में बताया होगा। उन्होंने बताया होगा कि कैसे उन्होंने गाय, घास, नदी, बादल और मेंढक की मदद की। उनके माता पिता ने उनके इस काम की प्रशंसा की होगी। कमली और सोमारू ने एक दूसरे से यह वादा भी किया होगा कि वे हमेशा लोगों की मदद करेंगे और किसी को नहीं सताएंगे। तो इसी के साथ ये अभ्यास कार्य समाप्त होता है। अब पाठ के अंत में एक आनंदमयी कविता भी दी गई है, तो हम उसको भी रीड कर लेते हैं। कविता का नाम है उठो उठो। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। छाई लाली आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। आपने देखा है सबसे पहले कौन जागता है? चिड़िया जागा करती हैं। जैसी सुबह हो जाती है आपको चिड़ियों की आवाजें आने लगती हैं। तो यही बोल रहे हैं कि चिड़िया बोल रही है उठो उठो। छाई लाली, जब सूरज आता है, सूरज की पहली किरण आती है तो हल्का सी लालिमा आ जाती है आसमान में। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो। यानी कि अब सुबह हो गई है, लालिमा छा गई है, चिड़िया बोल रही हैं, आप भी अपना आलस को त्याग दो और जग जाओ, उठ जाओ और आंखें खोलो। देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। यानी कि उठ करके आप अपने आसपास के वातावरण को देखो, अपनी दुनिया जो हमारी इतनी सुंदर दुनिया है, प्यारी दुनिया है, पेड़ों की हरियाली, जानवर, पक्षी, उनको देखो और भारत माँ की जय बोलो। चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बच्चों।